क्या लगता है मध्य प्रदेश में कौन आएगा? इसका सबको इंतजार है। हम कांग्रेस ऑफिस में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इसी को लेकर कई सारी मीटिंग चल रही है, बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक मामला साफ नहीं हो पाया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मर्दुर 24 न्यूज़ में। मैं अंजलि हूं आपके साथ और आज जो करुणा प्रसाद जी थे उनसे हम बात करेंगे और आपको बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा में जो सबसे बुजुर्ग दिखे थे वो यही थे और ये मध्य प्रदेश से भी हैं, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश में इस बार कौन आएगा? मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन रही है, बन चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या लगता है इसका जो असर है कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो छवि उभर कर आई है, एक बहुत अच्छी छवि, इसका योगदान जो है कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी जी को जाता है? जो सारी बातें कुल मिलाकर के पंडित राहुल गांधी की इस जो कन्याकुमारी से कश्मीर की भारत जोड़ो यात्रा चली, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदुस्तान में पदयात्रा का महत्व जो है सदैव से, ये 6वीं पदयात्रा हिंदुस्तान की हुई, तो इसका तो बिल्कुल हमेशा परिणाम अच्छा मिला। और हम देखते चले, ये तो हम 4-5 को पहले व्यतीत करके देख चुके हैं। 6वीं पदयात्रा ये हमारा पंडित राहुल गांधी जो शहीद परिवार का नवयुवक है, वो कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए ठान लिया। और ऐसी यात्रा कि जिसमें हिंदुस्तान के इस मौजूदा समय में पूरी नफरत की बाजार फैली हुई थी, उसमें हमारा पंडित राहुल गांधी जो है प्रेम, भाईचारा, व्यवहार और नैतिकता, संविधान की सुरक्षा, इन सब बातों को लेकर के जो यात्रा किया, इसका सब बहुत बड़ा असर हमारे पूरे मानव जगत में है। इसका मुझे अच्छी तरह से अंदाजा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम एक अच्छी सफलता की ओर पहुंच रहे हैं। अच्छा, जैसे देखा जा रहा है कि 24 का चुनाव भी नजदीक है, तो क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा का असर जो है वो 24 के इलेक्शन पे भी पड़ेगा, या विपक्ष जो है वो लगातार राहुल गांधी को कभी पप्पू बताती है तो कभी भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी का छवि उभारने की बात कहती है, तो क्या विपक्ष डर गई है? ऐसा है कि जब हमारे यहाँ एक कहावत है कि खिसियान बिल्ली खंभा खरबोट है। खिसियान बिल्ली जो है जब बिगड़ती है, खिसिया जाती है तो खंभे को बेचती। तो अब इनके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा, इनकी सारी नीतियाँ उभर कर के सामने, ये कितना झूठ बोल रही है, ये पब्लिक को ये विश्वास हो गया, एहसास हो गया। और सबसे बड़ी बात, यह राहुल गांधी जैसे नवयुवक जो सत्यता को लेकर के और उसने ये कदम उठाया, और उस ऐसे नवयुवक को जो शहीद परिवार का सत्यता को लेकर के और पैदल चल करके ये सामने लाया और उसे पार्लियामेंट में इस तरह का दंडित करवाना और उसको सारी एजेंसियों को गिरवी करना, यानी न्यायपालिका तक को, हमारे चारों स्तंभ में से न्यायपालिका महत्वपूर्ण थी, उसको भी ले लिया। तो अब ये चीज देखने पर, क्योंकि जब हमें अपने अन्याय पर हमें न्याय मिला और हमारी न्यायपालिका हमको साथ दी और राहुल गांधी जैसे नवयुवक को स्वतंत्र करने पर हिंदुस्तान के सारे नवयुवकों को स्वतंत्र किया, क्योंकि केवल राहुल गांधी नहीं, सारे हमारे ये राहुल हैं जो दिखाई दे रहे हैं हमको कन्याकुमारी से कश्मीर तक, इन नवयुवकों को बेरोजगार कर देना, इनकी नैतिकता का पतन करना, इनके अधिकार को खत्म करना, ये इस समय की जो कहते हैं ये छिछोरी हरकत करने वाली जो गोडसे खानदान की वो भाजपाई के तो चादर ओढ़े हुए हैं, छिप करके काम कर रहे हैं। तो इनकी नीतियों का पर्दाफाश हुआ और राहुल गांधी को न्याय मिला, यानी हमारे सारे नवयुवकों को न्याय मिला, ऐसा हमारे नवयुवक सोच रहे हैं कि हम नहीं, पूरे राहुल हैं हम। तो इस तरह के हमारे बच्चों में, नवयुवकों में उत्साह, प्रेम है और वो इस बात को लेकर के सदैव दौड़ रहे हैं। देखो कितनी लाइनें लगी हुई हैं नवयुवकों की।
तो ये तो बड़ी ऊंची बात है कि यात्रा करने के बाद उसमें भी पदयात्रा करने के बाद हमें कई एक सफलताएं मिली है। देख लीजिए, मैंने आज़ादी का परिचय ले लीजिए, कितनी कितनी बातें आपको बताएं। अच्छा, मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस आती है तो किस तरह के बदलाव होंगे और क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? हाँ, टोटल बदलाव हो जाएगा। ये जो लोगों को झूठी बाजार, झूठा आश्वासन, वहाँ केवल औरतों को लूट बचाए हुए है आज 15-20 साल से, कि मतलब औरतों को एक बैंक वोट मान करके उन्हें प्रलोभित। आप ये बोल रहे हो, और बीजेपी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा लगा रही है, जगह जगह तो पोस्टर लगे हुए हैं। शर्म नहीं आ रही है ये कहने में। मैं तो नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं इन चेहरों की देखना नहीं चाहता हूँ, नतमस्तक होकर के चलना बल्कि अच्छा है, इसलिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा लगा रहे हैं। और देख रहे हो कि कितनी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें नंगी करके और उनके साथ अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। हमारी एक तो बेटियों की फोटो देखो, मुझे तो बड़ा इसका तकलीफ और दर्द हो रहा है कि आज मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ ये छिछोरे क्या दिखा रहे हैं, बाहर विदेश से सारे राष्ट्र के नेताओं को बुला करके सोने की थाली में भोजन करा रहे हैं, और यहाँ पर्दा लगा दिया है कि कोई देखे न पाए, वहाँ कोई जाने न पाए। और इस तरह से हमारी बच्चियों, हमारी औरतों के साथ व्यवहार, एक तरफ देख लो फोटो लगी हुई है, हमें देख करके बड़ा कष्ट हो रहा है। लगता है कि ऐसे छिछोरे के सामने फांसी लगा करके, इस पे कई 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए और G20 के आड़ में कई लोगों को बेघर होना पड़ा, जैसा कि आपने बताया। उसी से रिलेटेड सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं जो विदेश में अफवाह फैलाई जा रही है, जो हवाबाजी की जा रही है, तो क्या उसको छुपाने के लिए सब किया जा रहा है या वाकई में बीजेपी में सुदृढ़ हुआ है? आप एज ए ह्यूमन बीइंग इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ इनका टोटल ये जो आपने अभी बीजेपी के नाम लिया, तो ये तो खाली बीजेपी वालों को दोषी ठहरा रहे हैं। उसका प्रमाण ये है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने एक सीट नहीं खरीद सके, जबकि लोग लगे हुए थे कि एक सीट आपको खरीद करके आप सरकार चलाइए। सीट किसने खरीदी है? सीट ये जो बीजेपी का चारा के RSS गोडसे खानदान जो शासन कर रहा है उसने खरीदा है, और ये मध्य प्रदेश में ये किया, यहाँ किया, हर जगह कर रहा है। तो कांग्रेस इतनी कमजोर क्यों पड़ गई है? देश की सबसे पुरानी पार्टी कमजोर क्यों पड़ गई? कमजोर पार्टी इसलिए हो गई है कि कोई कांग्रेसी पुश्तैनी नहीं रह गए। ये छिछोरे आज पैसे के बल पर कांग्रेस में आए कि कूद गए फट से उधर। बताओ, ये पुश्तैनी हरकत करने वाला सिंधिया, जिसका पूरा रिकॉर्ड है पुश्तैनी, तो क्या बीजेपी वो मशीन है? बीजेपी के पास कोई ऐसा मशीन है कि कोई भी जाता है और वहाँ दूध का धुला हो जाता है? झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं रहा। देख लो 15 लाख से लेकर के आज तक कितने लोगों के खाते में आया, हमें कोई दिखा दे। फिर बताओ, ये पूरा का पूरा जो है कंपनियों में निजीकरण कर दिया, हमारे बच्चों को बेरोजगार करके भटक रहे हैं। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता? और विदेशियों को दिखावा करके कि उनको हम इतने संपन्न की सोने के थाली में तुम्हें भोजन करा रहे हैं। और दिखावा जरूरी है या सच्चाई को स्वीकार करना? सच्चाई, 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 इसमें सच्चाई की झूठे हैं बस, और कुछ नहीं। इसीलिए इनमें बदलाव हो रहा है। हमारी जो है पूरी पब्लिक बदल देना चाहती, और ये ठीक है। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे करुणा प्रसाद मिश्र जी, जो कि सारी चीजें बताएं आपको। और देखना ये होगा कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती हो तो कितना बदलाव होगा, क्या कुछ बदलाव होगा या फिर वही पूरी सिनेरियो देखने को मिले। को लेकर आई हूँ हमारे खास मेहमान से, जो आपको बताएंगे हरियाणा संगठन अभी तक क्यों नहीं बना, क्या है इसके पीछे की असली वजह। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुर्दर हिंद में। धन्यवाद मैम।
हरियाणा संगठन पिछले 10 साल से नहीं बना है, बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि कांग्रेस हरियाणा में पूर्ण रूप से बहुत मजबूत है और सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि प्रदेश का किसान, प्रदेश का जवान आज सड़कों पर है, इसलिए कांग्रेस को चलता बनाने का मन हरियाणा के लोगों का है। लेकिन 10 साल से संगठन नहीं बना, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बड़ी चिंता का विषय 10 साल से नहीं बना, पर अब हमारे प्रदेश के अंदर दीपक बावरिया जी जब से प्रभारी बने हैं, अभी संगठन का विस्तार बहुत जल्दी होने जा रहा है। पर जिस तरीके से कुछ लोगों ने संगठन प्रभारियों के ऊपर खिलाफत की और नारेबाजी की, मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि वो सच्चे कांग्रेसी नहीं हो सकते। वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खिलाफ जो नारे करेगा वो सच्चा कांग्रेसी नहीं है, दीपेंद्र जी के खिलाफ नारेबाजी करेगा वो सच्चा कांग्रेसी नहीं है। मैं ये भी कहना चाहूँगा, कोई आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी के खिलाफ या रणदीप जी के खिलाफ भी अगर कोई बोलता है वो सच्चा कांग्रेसी नहीं हो सकता, उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप किसान कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहे हैं और जो वर्तमान सरकार है, अभी कोई भी संगठन से कोई अध्यक्ष नहीं बना और जिस तरह से किसानों को फेस करना पड़ा प्रॉब्लम, सालों तक बैठे रहे, तो क्या देखकर ये लगता है जो रवैया सरकार की है, वर्तमान सरकार की, वो क्या देखकर लगता है कि क्या विपक्ष कमजोर पड़ गई है? नहीं, विपक्ष जब से राहुल गांधी जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर की यात्रा की, वो षड्यंत्र जब से भाजपा राहुल जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा, उनकी सदस्यता रद्द कराने का काम किया, प्रदेश के उच्च न्यायालय ने देश के किसान की आवाज़, देश के जवान की आवाज़ फिर संसद में गूंजे, हम उनका धन्यवाद करते हैं। भाजपा सिर्फ वह चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, देश के प्रधानमंत्री उद्योगपतियों के लिए काम करे, न कि किसी जवान के लिए, न कि किसी किसान के लिए, न इंसान के लिए। वह सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं और उनको किसी चीज़ की चिंता नहीं है। अच्छा, कांग्रेस थी, कांग्रेस पे भी तमाम सारे आरोप लगे थे, कांग्रेस किसके लिए काम करती थी और कांग्रेस आती है तो वो किसके लिए काम करेगी, दोनों बताएं। कांग्रेस हमेशा गरीब के लिए काम किया है, किसान के लिए काम किया है, और जब से ये कमान राहुल गांधी जी ने संभाली है, आप देख रहे हो, खुद राहुल जी किसानों के बीच जाके उनकी समस्याओं का हल जानने की कोशिश करते हैं, ताकि प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बने तो उनका हल किया जाए। हल तो किया जाएगा, लेकिन अभी भी बीच में ये 5 विधानसभा में चुनाव था, जहां 5 विधानसभा में कहीं भी कांग्रेस नहीं आई। कर्नाटक में कांग्रेस दिखी भारत जोड़ो यात्रा के बाद। तो क्या लगता है जो भारत जोड़ो का प्रभाव है, ये सिर्फ चंद दिनों के लिए है या आगे भी 24 में भी देखने को मिलेगा? नहीं, आदरणीय पत्रकार जी, जब भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ का 1 साल हुआ, पूरे देश के अंदर वही खुशहाली की यात्रा की, वही राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने के लिए सारे देश में अंदर यात्रा हुई, वही जोश, वही जुनून कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच अभी भी है और वह हमेशा रहेगा जब तक हम भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम नहीं करेंगे। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। तो देखिए, लगातार उठापटक बनी हुई है और देखना ये भी है कि आखिर मध्य प्रदेश में अभी किसकी सरकार आती है और कांग्रेस की सरकार आएगी तो तमाम बदलाव की बात किए गए हैं, तो कितनी बदलाव आएगी। और देखिए, जिस तरह की उठापटक बनी हुई है, कांग्रेस के ऑफिस के पास हम खड़े हुए हैं और यहाँ पे लगातार जो है आना जाना पार्टी के लोगों का लगा हुआ है और हर किसी को यही इंतज़ार है कि आखिर किसका सरकार आएगा। तो हमारे साथ हैं पूर्व कांग्रेस के युवा अध्यक्ष, तो इनसे जानेंगे राजेंद्र जी से। और आप बताइए, क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में कौन आएगा? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले कि आपके माध्यम से मैं अपनी बात रख पा रहा हूँ। बोलिए, क्या लगता है मध्य प्रदेश में कौन आएगा? इस बार मध्य प्रदेश में 100% कांग्रेस की सरकार आएगी और युवाओं ने, बुजुर्गों ने, हर प्रकार के जो सामाजिक लोग हैं, सब लोगों ने मन बनाया है कि इस बार कांग्रेस सरकार आएगी और श्री कमलनाथ जी। और आएगी तो किस तरह की बदलाव आएगी? इस तरह का एक तरफा बदलाव आएगा जो सभी वर्गों के लोगों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, नारी सम्मान के लिए, हर प्रकार से कांग्रेस सरकार का बदलाव आना स्वाभाविक है और 100% सत्य बात है। तो क्या ये 24 में भी कांग्रेस इस बार दमखम दिखाएगी? क्या 24 के लिए भी तैयारी, किस तरह की तैयारी है 24? जी, जिस प्रकार हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने जो भारत यात्रा की, उस प्रकार से ऐसा
लग नहीं रहा होने वाला है, सिर्फ औपचारिकताएं शेष हैं कि इस बार लोकसभा में भी हमारे जो पीएम के उम्मीदवार होंगे वो राहुल जी होंगे। इस बार पीएम के उम्मीदवार राहुल गांधी जी को आप बता रहे हैं, बीजेपी राहुल गांधी जी को पप्पू बताती है, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? देखिए, उनकी साफ बौखलाहट है कि कहीं ना कहीं उनको जो उनकी छवि है उनको खराब करने का काम किया जा रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जो भारत यात्रा की उन लोगों श्री हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने, उससे बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस में और अन्य प्रदेशों में हमारी सरकार आएगी और 100% आएगी। तो ये छवि सही कैसे करेगी कांग्रेस? ये छवि तो पहले से ही साफ है, लेकिन लोगों ने गुमराह करके थोड़ा सा छवि खराब करने का काम किया, लेकिन जनता इस बात जान चुकी है कि कोई खराबी नहीं है। और हमारे जो नेता श्री राहुल जी हैं, उनका पूरा सहयोग देने के लिए पूरे समाज के लोग, अन्य वर्ग के लोग, सभी लोग उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। यानी कि 24 में कहीं ना कहीं कांग्रेस दिखेगी, पूरी तैयारी कमर कर। जी बिल्कुल, युवाओं ने ठाना है इस बार राहुल जी को पीएम बनाना है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि इस बार राहुल जी को युवा बुजुर्ग सब लोग उनको पीएम बनाएंगे। तो देखिए, युवा कांग्रेस के पूर्व सचिव का कहना है कि युवाओं ने ठाना है राहुल गांधी को पीएम बनाना है। अब देखना ये होगा कि जनता किसको चुनती है। प्रशंसक भी है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी की टैटू तक करा रखी है पूर्व कांग्रेस के सचिव। तो क्या सिर्फ आप पार्टी में है या राहुल गांधी जी के फैन भी है? मैं पार्टी में हूँ और राहुल गांधी जी का फैन हूँ, सबसे बड़ा फैन हूँ। पहले फैन थे या पहले से तैयारी थी राजनीति की? मुझे जो हमारा नेता है, देश का नेता कैसा होना चाहिए, श्री राहुल गांधी जैसा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने युवाओं के लिए जो लड़ाई लड़ी है, आम लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ी है, गरीब वर्ग के लिए जो लड़ाई लड़ी है, दलितों के लिए जो लड़ाई लड़ी है, उससे मैं उनकी बात से सहमत होगा, मुझे अच्छा लगा और मैं राहुल गांधी जी को दिल से सपोर्ट करने लगा। और दोनों श्री राहुल जी, हमारे नेता प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम कांग्रेस पार्टी को समर्थन करेंगे। तो देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए लोगों की दीवानगी जो है इस कदर सर चढ़ के बोल रही है। और हमारे साथ जो है राहुल गांधी जी के हमशक्ल हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। और राहुल गांधी जी के हमशक्ल देखिए बिल्कुल हूबहू, अगर आप दोनों को साथ में देख ले तो पहचानेंगे नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैसल चौधरी है। अच्छा, कैसा लगता है जब लोग आपको राहुल गांधी जी का हमशक्ल बुलाते हैं? देखिए, किसी भी सेलिब्रिटी का या किसी बड़े नेता का हमशक्ल होना भी बहुत अच्छी बात है। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि मैं उन्हीं की पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ और उन्हीं का हमशक्ल भी हूँ। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि लोग आपको राहुल गांधी समझ बैठते हो? भारत जोड़ो यात्रा में ऐसा बहुत बार हुआ है, रोजाना हजारों लोग धोखा खाते थे। मैं राहुल जी से करीब 200 मीटर आगे चलता था, राहुल जी पीछे चलते थे, तो उनसे पहले जैसे मैं निकलता था लोग राहुल गांधी मुझे ही समझ बैठते थे और मेरे पास आ जाते बक्के और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते, फिर वापस सीआरपीएफ भी धोखा खा जाती थी कभी कभी। अच्छा, तो ये क्या कभी मुसीबत भी उठाना पड़ा है इस पहचान का? मुसीबत उठाना पड़ता है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। ऐसा कौन सा मुसीबत है जो आप कैमरे में बोलना नहीं चाहते? नहीं, अब जब मुसीबत बताऊंगा तो बोल कैसे, तो बता ही नहीं चाहता मैं। अच्छा चलिए, नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं। कुछ चीज़ें जो है, कुछ मुसीबतों को बस नहीं शेयर करना चाहते हैं। लेकिन अभी देखिए, अभी जिस तरह से कहा जाता है कि कई बार हमशक्ल होना अच्छा होता है, तो कई बार बहुत उसका नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो जैसे आप सड़कों पे चलते हैं, दिल्ली के सड़कों पर, तो क्या ऐसा हुआ है कि कहीं टोल पर या कहीं भी आपको ऐसे जाने दिया जाए कि राहुल गांधी समझकर? देखिए, जब मैं चलता हूँ अपनी पार्टी के काम से, तब मैं चेहरा खोल के चलता हूँ, लेकिन अदरवाइज अगर मैं किसी अपने काम से जाता हूँ, मैं चेहरा बंद करके चलता हूँ। आप इतने फेमस हो गए कि आपको चेहरा बंद करने की नौबत आ गई? आपको शायद मालूम नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा में जब बिल्कुल मालूम है, बिल्कुल मालूम है, तभी हम आपसे पूछ रहे हैं। तो उस टाइम पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्या बल्कि अदर कंट्री के अंदर मेरी न्यूज़ चली थी, तो उसमें शुगर ऊपर वाले को ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली, ताकि मुझे अब इस वजह से मुझे अपना चेहरा छुपा के चलना पड़ता है। यही तो नुकसान हम आपसे पूछ रहे थे, यानी कि अब आप सेलिब्रिटी बन गए हैं। ऑफ कोर्स। कैसा लग रहा है? अच्छा ही है। देखिए, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं और चलते रहेंगे। जब तक राहुल जी प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, हम तब तक थकेंगे नहीं, चलते रहेंगे, बरकरार चलते रहेंगे। अच्छा, परिवार वालों का इस पे क्या कहना होता है? देखिए जी, परिवार वालों में यह है, पिताजी तो मेरे हैं नहीं, परिवार में भाइयों में बहनों में सबसे बड़ा मैं हूँ,
मम्मी है और वह छोटे भाई बहन है, उनकी पढ़ाई लिखाई वो कराता हूँ मैं। उनका कोई रिएक्शन आया हो इस पे? नहीं, रिएक्शन वो भी बेहतर है। मैं पहले से कांग्रेस कार्य करता हूँ, मेरे पिताजी दादाजी सब कांग्रेस ही रहे हैं। अच्छा, पहले से कांग्रेस करे करता है, बाद में पता चला कि आप राहुल गांधी के हमशक्ल हैं। वो तो मेरे पैदा होने के बाद पता चला ना। अब पिताजी दादाजी तो पहले से कांग्रेस ही हैं, तो हम तो उसी राह पे चल रहे हैं पहले से ही। और आप इस बात को छोड़िए, आप पॉलिटिकल सवाल पूछिए। आगे का क्या प्लान है? देखिए, प्लान आगे का कोई तय नहीं कर सकता। कोई तैयारी तो आपने की होगी। इंसान सिर्फ सोच सकता है, प्लान बनाता है ऊपर वाला। कोई तैयारी जो आपने की होगी कि राहुल गांधी के राह पे चलना है, या फिर अपना रास्ता खुद बनाना है, या कांग्रेस का ही हाथ दामन थाम के आगे बढ़ना है? कांग्रेस के दामन थाम के हम आगे बढ़ेंगे और राहुल गांधी के राह पे चलते रहेंगे, और चलता भी हूँ और चलता भी रहूंगा आगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। तो देखिए, ये थे राहुल गांधी के बिल्कुल हमशक्ल। अगर आप भी देखें तो ध्यान से देख लीजिए, कहीं आप भी धोखा ना खा जाए। कैमरामैन विमल के साथ मैं अंजलि दिल्ली।